तो भाई फाइनली यार आ गए 5x5 की स्पीड क्यूबिंग सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। यार आज हम एजिस पे बात करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में या पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेंटर्स पे। हमने सेंटर्स को एफिशिएंटली बनाना सीखा था। हमने सेंटर्स के मूव्स इतने कम कर दिए थे कि तुम लोग ये 6 के 6 सेंटर्स को 30 से 40 सेकंड्स में सॉल्व इजीली करने के काबिल हो गए थे। आज की वीडियो में बात करेंगे एजिस की। बहुत सी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। एजेस को किस तरह बेसिकली कम मूव्स में सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। शायद इसमें 2-3 चीज़ें या छोटे छोटे एल्गोरिथम्स नए तुम लोगों को सीखने पड़े, लेकिन मैं सेंटर सॉल्व करके मिलता हूँ यार। तो हमारे हो चुके हैं सेंटर सॉल्व, तुम लोग देख सकते हो। बेसिकली आज की वीडियो में हम 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आई थिंक 3 बहुत एक फेयर क्वांटिटी बोल सकते हैं। 3 एग्जांपल सॉल्व में तुम लोगों को आइडिया पड़ जाएगा हम क्या कर रहे हैं आखिर एजेस में और किस तरह इसको एफिशिएंटली सॉल्व करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे यार ये बंदा अभी तक हमें याओ मेथड क्यों नहीं सिखा रहा। भाई देखो, सबसे पहले हमने क्यूब सॉल्व करना सीखा, फिर क्यूब सॉल्व करने के बाद इसके सेंटर्स को एफिशिएंटली सॉल्व करना सीखा। अब हम इसके एजेस को एफिशिएंटली सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो इस सीरीज की होगी वो याओ मेथड पे ही होगी, ताकि तुम लोग एजेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बस ये बात है यार, जरा पहले थोड़ी इफिशिएंसी होगी तो याओ मेथड को सीखने में और स्विच करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है हमारा वाइट और ग्रीन का 2 बना हुआ है और उसके साथ वाला ये। इसको मैं सिंपली ऐसे नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन याओ मेथड में हमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिलती। तो अगर आप लोगों का अल्टीमेट गोल याओ मेथड सीखना तो आप लोग सिंपली इस वाले को इधर इंसर्ट करके भी इसको पेयर बना सकते हो। और अगर आपने याओ मेथड नहीं सीखना और रिडक्शन मेथड पे ही रहना है तो आप लोग सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो। पहले एज में चल जाता है क्योंकि सेंटर्स अलाइन होते हैं सारे। तो पहला हमने ये कर लिया। अब हमने कोई भी ऐसे ही फजूल में नहीं निकाल लेना, मतलब इस पीस को हम यहाँ पे इससे बदल दे नहीं, हमने आसपास देखना है। हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लाइक इसको हमने बाहर निकालना ना, तो अगर इसको बाहर निकालता हुआ हम ग्रीन और येलो एक दफ़ा यहाँ पे लगा दें, मतलब इसको ग्रीन और येलो कलर से बदलें और उसके बाद इसके साथ ग्रीन येलो लगा दें, तो ये हमारा अभी बन गया ना। मैं मिसाल देता हूँ, ये हमारा बन गया। ग्रीन येलो किधर हम ढूंढेंगे अगला, ये रहा, ये हमारा बन गया। ये है ग्रीन येलो, ये 2 पहले से ही बने हुए और तुम लोगों को पता है सामने के कलर्स मैच कर रहे हैं, तो सिंपल इसको यहां पे इंसर्ट करना तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मतलब हमने इसको तो सॉल्व किया लेकिन साथ ही साथ हमने इसको भी सॉल्व कर दिया यार। इसको ये बहुत एफिशिएंट मेथड है बल्कि एक मेथड है। अब मैं अगला क्या देख रहा हूँ, लाइक इसको निकालते वक्त मैं इसका रेड येलो ये रहा, अगर मैं इससे बदलूंगा इसको तो इसका मतलब ये वाला इसका दूसरे वाला आ जाएगा, तो मैं इजीली इनको पेयर बना सकूं। मज़ेदार की बात है, मेरे 2 पेयर बन गया। मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन सबसे बेहतरीन यहाँ ऑप्शन मुझे यही लग रहा है कि इसको फ्लिप करके नीचे लेकर जाऊं और ये वाला क्योंकि ये ऊपर है इसको यहाँ ले आऊँ रेड येलो। तो एक दफ़ा इसको फ्लिप करेंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम ऊपर लिखा आ जाएगा। तुम लोगों को अब तक आना चाहिए अगर 5x5 सॉल्व करते हो। और अब ये सिंपली हम उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये मेरा हो गया। अब मुझे अच्छे से याद है कि अगर मैं ऐसे U2 करूँ तो यहाँ पे ग्रीन रेड मेरा सॉल्व हो रहा है। हालांकि अभी वो ब्रेक हो गए इसको बनाते बनाते, तो मैं इसको ग्रीन रेड से बदलूंगा। देखूंगा ग्रीन रेड इधर नहीं है, ग्रीन रेड इधर होगा। ये रहा ग्रीन रेड, तुम लोग देख सकते हो, ये रहा ग्रीन रेड। अगर मैं इसको इससे बदल दूं, येलो बदल दिया और तुम लोगों को पता है यहाँ वाला पहले ही हमारा सॉल्व था, बस ब्रेक हो गया हुआ था। तो तुम लोग देख लो यार कितना इजी सीन चल रहा है अभी तक, मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना बना रखा हुआ है। अब मैं देखा ये रेड वाइट और रेड वाइट ये दोनों, हालांकि ये ठीक तरह से नहीं लगे हुए लेकिन दोनों हैं तो आसपास की ना। तो अगर मैं इसको इससे बदल दूं और अब इन दोनों को सामने कर लूं और इसको एक जैसा बना दूं और इन दोनों में से इसको फ्लिप कर दूं, फ्लिपिंग एल्गोरिथम दोबारा तुम लोगों को आना चाहिए और मैच करके मैं इजीली, अब क्योंकि ऊपर के 2 सॉल्व है और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा केस आ गया। ये है येलो ब्लू और ये है येलो ब्लू के दोनों, तो मैं इसी से ही इसको बदलूंगा क्योंकि उसके बाद मैं सिंपली इन दोनों को अटैच करके इसको बैक में रख के फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के वापस करूंगा तो ऊपर के 3 सॉल्व हो गए। आखिरी वाला हम बदल देंगे वैसे ही और इसको कर देंगे बॉटम में। अब हमें बार बार ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं। और मज़ेदार की बात है यहाँ के भी हमने 2 सॉल्व कर लिए हुए थे। अब यहाँ पे सबसे मज़ेदार सिचुएशन ये है येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज। लाइक ये एक येलो ऑरेंज है, एक ये, अगर हम इसको इससे अटैच करते हैं तो ये आपस में ठीक लग गए और एक ये चला गया। मतलब इनको हमें फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप किया, U2 किया, ये हमारा हो गया अटैच। सेंटर्स की हमने अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, वो जैसे हैं उनको रहने दो।
अब ये बहुत मज़ेदार सिचुएशन है, ऑरेंज ब्लू ये दोनों आपस में पहले ही लगे हुए। अगर मैं इसको इससे बदल दूं और अब इस ऑरेंज ब्लू को इस पर एक दफ़ा चढ़ाऊं और इसको फ्लिप करके नीचे करता हूं, तो जब वापस करूंगा तो वो इजीली हमारा हो गया। और अब ये इस लास्ट वाला बचा, नीचे के 4 सॉल्व है, ऊपर के 3 सॉल्व है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ही मैं बदल दूंगा। अब सेंटर्स अपने ठीक करूंगा सबसे पहले। अब मेरे ये दो और ये दो, ये सिर्फ ये 4 रह गए, बाकी नीचे और ऊपर के एजेस सॉल्व हैं। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालूंगा, उसके बाद इसको बाहर निकालूंगा, ये दोनों बाहर आ गए, और ये जो 2 ख़राब है इनको फ्रंट पे करूँगा। ये तो सेम वैसे ही है जैसा 5x5 को हम बिगिनर मेथड से सॉल्व करते हैं, ये तो स्टेप वही था। यहाँ सबसे पहली चीज़, ये आखिरी 4 रह गए, ये मुझे नज़र आई। तो तुम लोगों को पता है ऐसा केस देखते ही हम सबसे पहले इन दोनों को आपस में अटैच करते, एक पीछे चला गया, इसको फ्लिप करेंगे और वापस करेंगे। लास्ट के 2 यार ये ज़बरदस्त है, मतलब यहाँ मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अब तुम लोगों के लास्ट के 2 नहीं, सॉरी लास्ट के 3 बहुत सी चीज़ें नई शायद सीखो तुम लोग, अगर सीखना चाहो तो। लाइक अगर मैं सोच लेता हूँ कि चलो मुझे वाइट और ब्लू का पेयर बनाना ना, पहले 2 अटैच करेंगे फिर आखिरी वाला, तो सबसे पहले इसको सिंपली सामने इंसर्ट करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, इस ख़राब एज पीस से बदलेंगे और अपने सेंटर्स को यहाँ सबसे पहले ठीक करेंगे। लास्ट 4 एजेस सॉल्व करते वक्त हमने अपने सेंटर्स को ठीक करना है। अब यहाँ पे बहुत मज़ेदार सिचुएशन है, तुम लोग देख सकते हो ये और यहाँ पे ख़राब एज है। तो अगर इसको मैं एक दफ़ा आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ा दिया, अब इन दोनों को यहाँ नीचे की तरफ इंसर्ट करता हूँ, नीचे वाली साइड पे, क्योंकि ये ऊपर है, ये याद रखना वाइट ब्लू है। तो नीचे वाली साइड पे कैसे इंसर्ट करूँगा, दोनों इधर है तो इनको नीचे करूँगा F', यानी कि ये हेड स्लैमर है, और जब वापस करूंगा तो वो हमारा पेयर बन जाएंगे। अब ये लास्ट के 2 बचे, दोनों में पैरिटी है, तो सिंपली एक स्लाइस मूव करूंगा, यानी इस एज को इधर ले आऊंगा, ये एज इधर आ गया, और एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम, और जो ही अपने सेंटर्स को सॉल्व करूंगा तो वो दोनों एजेस हमारे सॉल्व हो गए होंगे। दोबारा 2 और एग्जांपल्स देखेंगे तुम लोगों की आसानी के लिए। यहाँ पे हम अगले एग्जाम्पल सॉल्व के साथ आ गए हैं। तुम लोगों को बताऊं बहुत बुरी सिचुएशंस हैं, लेकिन एक सिचुएशन अच्छी बनाई जा सकती है। ये दोनों ख़राब लगे हुए हैं और इसका तीसरा पीस ये है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और ऊपर वाला तो इसके साथ अटैच हो जाएगा लेकिन नीचे वाला नहीं। तो हम सिंपली इस पर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, इसको वापस करेंगे, तो ये हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे अगला हम किससे बदलें। अगला हम चाहे किसी से बदलें या ना बदलें, एक सिचुएशन बहुत अच्छी है, हमें रोटेशन लेनी पड़ेगी। इसको सिंपली हम इंसर्ट करेंगे ऊपर, और यहाँ पे ये एक सिचुएशन अच्छी है कि ये दोनों और ये दोनों, लाइक अगर ऐसे करूं तो ये दोनों ठीक से सॉल्व हो रहे हैं। दरमियान वाला अगर लगाएंगे तो उसने फ्लिप होना है, तो उसको यहीं रखेंगे, इन दोनों को फ्लिप करेंगे, फ्लिप किया, और अब इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे, तो यार ये बहुत अच्छा एक हमारा पेयर बन गया। अब एक और मज़ेदारी की चीज़ कि ये बैक में हमारे 2 सॉल्व हैं और तीसरा पीस उसका ये है, तो क्योंकि ये 2 ऊपर की तरफ सॉल्व हैं, नीचे की तरफ नहीं, तो ये वाला हमें यहाँ चाहिए ताकि हम इसको इससे अटैच कर सके। तो इसको अगर यहाँ लेकर आना है तो सिंपली F', लगाना है हेड स्लैमर, और ये पीछे वाले 2 को तुम लोग ऐसे भी आगे ला सकते हो, ये रोटेशन लेस तुम लोगों के लिए काम करेगा। अब अगला मुझे ये दरमियान वाला ग्रीन और येलो और ये 2 नज़र आए, तो इन दोनों में से किसी एक को इंसर्ट करूँगा अंदर, और अब ये है। लेकिन तुम लोग गौर करना कि सामने के कलर्स दोनों मैच नहीं है। यहाँ पे 2 तरीके हैं काम करने के, या तो ऐसे रोटेशन लेकर इसको लेफ्ट में कर लें और इसको यहाँ पे सिंपल इंसर्ट कर लें, तो हम इनका पेयर बना सकते हैं, या फिर यहाँ रहते हुए जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और शायद शुरू में मुश्किल हो लेकिन आगे जाके आसानी हो जाएगी। मतलब ये फ्रंट के कलर्स अगर इनके मैच नहीं है और इसको लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है, तो अगर आप लोग सिंपल इंसर्ट कर दोगे तो वो दरमियान वाला फ्लिप ही रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेफ्टी हेड स्लैमर लगाओ। वो कैसे होता है, F', मतलब ये एल्गोरिथम मैं ऊपर लिख भी दूंगा और एक दफ़ा दोबारा लगा के भी दिखा देता हूँ मैं फिंगर ट्रिक इसको कैसे करता हूँ। ये 2 पीस है और ये फ्रंट के कलर मैच नहीं, इसने लेफ्ट पे जाना है। F', पता लग गया ना, जो भी एल्गोरिथम था ऊपर लिखा हुआ है। अब ये लोग इजीली पेयर हो जाएंगे, और ऊपर के 3 सॉल्व हैं। लास्ट वाले को हम बदल देंगे, लेकिन लास्ट वाले को हम ऐसे ही नहीं बदल देंगे। मेरा अगला पेयर मैंने ये प्लान किया, तो तुम लोगों को पता है फ्रंट के कलर्स मैच नहीं है, और अगर मैच हो तो सिंपल इंसर्ट हम कर देते हो, मैच ना हो तो हमें यहाँ पे स्लेज हैमर करना पड़ता है। तो हम स्लेज हैमर करेंगे, तो जो यहाँ पे था वो तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया। मैं फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को कि मैंने किया क्या। इसको बाहर निकालना है, लेकिन इसके साथ इसको अंदर हमने इंसर्ट करना है। इन दोनों के फ्रंट कलर्स
मैच नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे स्लेज हैमर करें तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे आना है वो बिल्कुल ठीक तरह आ जाएगा कि हम इसको अब पेयर बना सकते हैं। यार मैं तुम लोगों को बहुत आसानी या आसान जुबान में नहीं सिखाना चाह रहा, मैं तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ। अब खैर इसके साथ वाला जो पेयर है हमें उसके लिए इसको नीचे करना पड़ेगा, वो ये है। और तुम लोगों को पता फ्रंट कलर्स मैच ना हो और इसने लेफ्ट में जाना है तो लेफ्टी स्लेज हैमर हम लगाएंगे, जो हमने सीखा थोड़ी देर पहले। और ये हमारा पेयर हो गया। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फ्रंट के कलर्स मैच नहीं है तो हम यानी स्लेज हैमर लगाएंगे। तो ये बिल्कुल पेयर होने के लिए रेडी है। और इसका तीसरा पीस ये है, तो तुम लोगों को पता है कि ये तो हम इस तरह भी पेयर कर सकते हैं ईजिली। अगला यार ये बहुत अच्छा है, इससे हम बदलेंगे और ये हमारा पेयर हो सकता है। और मज़ेदारी की बात है ये हमारा आखिरी भी मिल गया हमें, वाइट ऑरेंज। तो फ्रंट के कलर्स मैच नहीं है, लेफ्टी स्लेज हैमर लगाएंगे हम और ये हम सॉल्व कर लेंगे। लेफ्टी स्लेज हैमर हर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ, मुझे पसंद है और मैं करता रहूँगा यार। अच्छा अब हाँ, अब हमारे पास सिचुएशन ये तो हमने पेयर बना लिया और ये है दो हमारे पेयर और ये है हमारा तीसरा पेयर। तो हम यहाँ पे दोबारा क्योंकि फ्रंट के कलर्स मैच नहीं है तो राइट हैंड से हेड स्लैमर लगाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जो यहाँ पे होगा और ये इससे अटैच हो जाएगा और अपने लास्ट वाले से बदल देंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे हमारे पास कोई अच्छी सिचुएशन है क्यों नहीं। तुम लोग अगर देखो तो ये दो और ये दो और ये हमारे पेयर बन सकते हैं, लेकिन फ्रंट के कलर्स मैच नहीं है। यहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो, मतलब हमें यहाँ पे लेफ्टी हेड स्लैमर लगाना पड़ेगा। ये लगाया हमने और अब डायरेक्ट इसको तुम लोग पेयर बना सकते हो। ऊपर के चारों सॉल्व हैं, यहाँ पे एक होना है, तो हम यहाँ से एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि इसने इधर आना तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो हम इसको ऊपर करके इसको इधर करके इधर इंसर्ट कर सकते हैं और सबसे पहले अपने सेंटर्स ठीक करेंगे। अब हमारे लास्ट के 4 एजेस रह गए, तो हम 2 एजेस को टॉप पे लाएंगे और 2 को फ्रंट पे कर लेंगे और अब यहाँ से काम शुरू करेंगे। बेसिकली ये सबसे मुश्किल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो भी चीज़ नज़र आ रही है मुझे वो ये और ये है, हम इन दोनों को आपस में पेयर बना सकते हैं ऐसे। दरमियान वाला हम बाद में ऐड कर लेंगे, इस ख़राब एच पीस से या इस ख़राब एच पीस से बदलेंगे। आई थिंक इससे बदलना ज़्यादा अच्छा है ताकि ये वाला अंदर आ जाए ऑरेंज येलो, तो इससे बदलेंगे। और अब तुम लोग देख सकते हो हम इन दोनों का और इनका पेयर आपस में बना सकते हैं। फ्रंट के कलर्स मैच हैं, मतलब सिंपल लेफ़्ट पे इंसर्ट करेंगे, दोनों का पेयर बनाएंगे और ये है पीछे वाला हमारा ख़राब, तो इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आज कवर कर रहा हूँ, तुम लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं टाइम सॉल्व कर रहा हूँ या कुछ भी, क्योंकि ये 2 सॉल्व है और ये है इसका तीसरा पीस, तो 2 सिचुएशन है, या तो इसको इंसर्ट करो अंदर, इसके साथ लगाओ, बाहर निकालो, या फिर सिंपली इस वाली लेयर को, अगर यहाँ वाला एज पीस ख़राब है, इस वाली लेयर को इधर ले जाओ। देखो फ्रंट के कलर्स मैच है, तो मतलब सिंपल इंसर्ट करो और इस लेयर को वापस करो तो वो पेयर हो जाएगा। ये बहुत एक अच्छा तरीका है। लास्ट है, दोनों एजेस को आमने सामने करेंगे और तुम लोगों को पता है पैरिटी आएगी। हमने ये वाला इस पीस को इधर लेकर जाना, किस तरह, इसको यहाँ लाएंगे, इस पीस को फ्लिप करके ऊपर करेंगे, फ्लिप करके ऊपर किया और अब इसको वापस करेंगे, वो सॉल्व हो गया। और लास्ट वाले में पैरिटी है, पैरिटी तुम सबको सॉल्व करनी आती है। ओए यार मेरी हालत बुरी हो गई है। तो भाई ये भी हमारे सेंटर्स कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि ये 2 को हम इससे डायरेक्टली पेयर बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ आई थिंक, लाइक हमें एक शुरू में ही एक लकी चीज़ मिल गई। और अगर मैं इसको इससे बदलूं, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, फ्रंट वाले कलर्स मैच नहीं है, मतलब कि हमें स्लेज हैमर या हेड स्लैमर बोलो, हेड स्लैमर लगाना पड़ेगा इसको निकालते वक्त। लेकिन नोट करो कि इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे वाला, इसका और इसका कलर मैच है, मतलब ये दोनों तो बन जाएंगे आपस में पेयर। यानी चाहे हम हेड स्लैमर लगाए ना लगाए, हमें फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगानी पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको सिंपल यहाँ पे इंसर्ट करें और इस वाले को इससे मैच कर दें और इसको फ्लिप करके ऊपर ले आएं। और अब मतलब हम जितना एफिशिएंट सोच सकते हैं उतना एफिशिएंट काम हम कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये हमारा पेयर है तो मैं इससे बदलूंगा क्योंकि हम बाद में इन दोनों को आपस में पेयर कर सकते हैं। सिंपल सामने वाले कलर्स मैच है, इसको इंसर्ट करेंगे, इसको पेयर बनाएंगे। अगला ये दोनों के फ्रंट कलर्स मैच हैं, लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे और इसको हम ईजिली यहाँ पे पेयर कर सकते हैं। अगला सिचुएशन जो है, वैसे तो येलो ब्लू बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आई थिंक वही हमें करना पड़ेगा। येलो ब्लू नहीं, ब्लू वाइट भी अच्छा है यार, लेकिन फिलहाल हम येलो ब्लू नहीं यार, हम यहाँ पे सिंपली इसको इंसर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर सिंपली इंसर्ट करके मैं इस वाले को ढूंढना शुरू करूँगा, वो यहाँ ऊपर होगा, ये रहा। अब हम
इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे क्योंकि फ्रंट के कलर मैच है और इससे बदल देंगे, क्योंकि नीचे सिर्फ एक पीस है जो ख़राब है, तो हम नीचे से भी इसको बदल सकते हैं ऐसे ही रहते हुए। किस तरह? हमने इस वाले को इधर इंसर्ट करना है, कैसे? आर प्राइम डी आर, लेकिन याद रखना जो ये आखिरी ख़राब वाले में चल जाता है, आखिरी ख़राब अगर नीचे हो 3 सॉल्व हो, इसको फ्रंट पे रखना है ख़राब वाले को, इसको राइट पे रखेंगे और आर प्राइम डी आर करोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा और ख़राब वाला इधर आ जाएगा। और मज़ेदारी की बात यार, ये बहुत इफिशिएंट जा रहा, मुझे नहीं पता या लकी जा रहा, हम कुछ भी कह सकते हैं। अगला केस मैं इससे बदलने वाला हूं। इससे क्यों? ब्लू ऑरेंज, क्योंकि ब्लू ऑरेंज के 2 बने हुए हैं, लेकिन देखो तुम लोग दोनों के फ्रंट कलर्स मैच नहीं कर रहे, मतलब ऐसे भी देखोगे तो भी फ्रंट कलर्स मैच नहीं कर रहे, मतलब मुझे हेड स्लैमर लगा के बदलना पड़ेगा, हेड स्लैमर। और अब डायरेक्टली मैं इसको इससे पेयर बना सकता हूं। और अगला मुझे ये पसंद आ रहा है, तो तुम लोग देख सकते हो ब्लू येलो फ्रंट कलर्स मैच है, मतलब सिंपल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और पेयर बना लेंगे। सिंपल यार, सिंपल काम करते आ रहे हैं, अभी तक कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। आखिरी वाला मैं ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ, 3 हमारे ऊपर के भी सॉल्व हो गए, क्योंकि मैंने बैक में एक बहुत अच्छी चीज़ देख ली थी, ये 2 और ये लाइक इन दोनों को हम ऐसे पेयर कर सकते हैं और इस वाले को आखिरी को फ्लिपिंग एल्गोरिथम की मदद से हम लोग पेयर बना सकते हैं। और अब ये आखिरी वाला हम इससे बदल देंगे, लाइक इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आर यू आर प्राइम से, और सबसे पहले अपने सेंटर्स ठीक करेंगे, ऊपर के 4 और नीचे के 4 एजेस ठीक हैं, ये जो 2 खराब हैं इनको टॉप पे लेकर आएंगे और अब सब कुछ फ्रंट पे कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत मज़ेदार सिचुएशन है, समझने की बात है। अगर हम इन दोनों को यहाँ बैक में भेज दें, बैक में भेज दिया, ये तब होगा जब इधर वाला एज खराब होगा। बैक में भेज दिया क्योंकि ये वाइट ग्रीन है, ये याद रखना, और ये है हमारा अगला वाइट ग्रीन। तो इस वाइट ग्रीन को नीचे लेकर आना है हमने, तो इसको नीचे लाने के लिए सिंपली आर यू प्राइम आर प्राइम करेंगे और अब इसको वापस करेंगे तो हमारा 4th लास्ट पीस भी सॉल्व और आखिरी 3 बचे हैं। आखिरी 3 में एज सच कोई लकी केस नहीं है, सारे बकवास ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को कुछ अच्छी टेक्निक सिखा सकूँ। मैं होता तो मैं क्या करता, मैं सिंपली इनको टारगेट करता, इनको, और हेड स्लैमर से इंसर्ट करता, इन दोनों का पेयर बनाता और इससे इसको बदल देता। यहाँ पे बहुत से हमने नई चीज़ें की हैं, ये बेसिकली हमने पेयर बनाया। अब मैं क्या करता, मैं इसको ना इंसर्ट करता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इसके साथ वाला जो पीस है इसको यहाँ से ये दूर भेजना है, तब होगा जब यहाँ वाला एज ख़राब हो। इसको दूर भेज दिया। अब इसको नीचे की तरफ इंसर्ट करूंगा, नीचे की तरफ, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो ये इस तरफ है, तो अगर ये नीचे आएगा तो ही ये इसके साथ अटैच होगा। नीचे कैसे आएगा? लेफ्टी हेड स्लैमर से नीचे की तरफ इंसर्ट किया और इसको वापस किया, तो ये भी सॉल्व और लास्ट वाले में पैरिटी रह गई। और पैरिटी हम लोगों ने सीख ली हुई है बहुत टाइम पहले। हाँ, आने वाली वीडियोस में हम लास्ट 2 एजेस के एल्गोरिथम्स देखेंगे, तुम लोग लाइक 1 सेकंड में लास्ट 2 एजेस को सॉल्व कर सकोगे उन एल्गोरिथम की मदद से। बहुत हेल्पफुल एल्गोरिथम्स होने वाले हैं। आई थिंक आज जितने एजेस के केसेस हमने यार इसमें कवर कर दिए ना, मैं तो खुद हैरान हूँ किस तरह कर दिए। हाय, इसी के साथ यार आज की वीडियो को हम कर रहे हैं ख़त्म। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने आज की वीडियो से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अलबत्ता मैं जिस तरह एजेस पेयर करता हूँ, मैंने जितनी आसान तरीके से समझा सकता था समझाया। ये सारा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सॉल्व से ही सीख सकते थे, इनके कोई बहुत एल्गोरिथम्स नहीं है, सिर्फ हमने नया एल्गोरिथम ऐड किया, लेफ्टी हेड स्लैमर और राइट का हेड स्लैमर। बाकी सब काम हमने फ्लिपिंग एल्गोरिथम से किए, जो हमने क्यूब सॉल्व करते वक्त ही सीख लिया था। आने वाली वीडियो में याव मेथड सीखेंगे, उसके बाद इसके लास्ट 2 एजेस की सीखेंगे एल्गोरिथम्स, जो 5-6 होंगे हद, और उसके बाद लास्ट वाले में हम एक वीडियो बनाएंगे और एंड करेंगे सीरीज में। मजीद 2 या 3 वीडियोस आएंगी। हाय, इस सीरीज का जो पूरा लिंक है प्लेलिस्ट का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर जाना, लाइक कर जाना। गुड बाय यार।